लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज की न्यूजीलैंड की पूरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। विस्तार की खबरों को बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बगोदर गोपालडी परसाटाड़ के पास NH2 में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई स्कूटी चालक की दर्दनाक मौत, NH2 पर लगा जाम। पूरे गिरिडीह शहर एवं आसपास पूरे भक्तिभाव से मनाया गया चित्रगुप्त पूजा। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने पेट्रोल और डीजल का दाम कम करने हेतु मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राशन कालाबाजारी, PM आवास सूची में नाम जोड़ने सहित कई मुद्दों को लेकर माले ने दिया जोरदार धरना। और आइडिया गिरिडीह ने वितरित करवाया 30 विकलांगों को ट्राईसाइकिल एवं व्हील चेयर। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह बगोदर थाना क्षेत्र के गोपालडी परसाटाड़ के पास NH2 में शनिवार की दोपहर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गिरिडीह बगोदर थाना क्षेत्र के गोपालडी परसाटाड़ के पास NH2 में शनिवार दोपहर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के चपेट में आने से स्कूटी चालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना को देख आसपास के ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर हो गई, जिससे NH2 जाम हो गया। इधर घटना की सूचना बगोदर थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी को मिलते ही दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर भीड़ को समझा बुझाकर सबको अपने कब्जे में ले लिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि मृतक लक्ष्मी पंडित पिता मंगर पंडित ग्राम बड़की सरिया काला रोड निवासी अपने पत्नी और बच्चों के साथ मीना जनरल अस्पताल डुमरी इलाज करवाने हेतु आए हुए थे। इलाज के बाद बच्चे को मां के साथ ऑटो में भेजकर खुद स्कूटी चलाते हुए घर की ओर रवाना हो गए, परंतु NH2 गोपालडी के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। शाम तक पुलिस द्वारा मृतक शव को पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह भेजने की तैयारी की जा रही थी। पब्लिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भैया सुनो, मैं इतना नहीं सोचो ना। हाँ तो ये आपके ऊपर में जान नहीं रहे, नहीं सोचे ना उससे ज्यादा करवाएं। हम जानते हैं सर, ये चीज आपने ज्यादा परेशान मत हो। बड़की सरिया काला रोड लक्ष्मी पंडित की मौत हुई है घटनास्थल पर। बाप के नाम मंगर पंडित, बरचक्का और स्कूटी से टक्कर हुआ। इसके फैमिली जा रही थी ऑटो में और वो स्कूटी में जा रहे थे साइड में अकेले। उसी में परसाटाड़ ग्राम गोपालडी के बीच में दुर्घटना हुई। हम सरकार से मांग करते हैं कि 10 लाख का मुआवजा दे उस परिवार का और पेंशन भी वगैरह भी चालू करे। सनातन धर्म में यम द्वितीया का बहुत महत्व है। आज भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा का विधान है। आज बहन भाइयों को तिलक लगाकर उसके लंबी उम्र की कामना करती है और कायस्थ समाज के लोग भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आज यम द्वितीया है। सनातन धर्म में इस दिन का बहुत ही महत्व है। आज के दिन गोवर्धन पूजा, भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा की प्रथा है। गिरिडीह में यह तीनों त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कायस्थ समाज के लोगों ने आज बड़े भक्ति श्रद्धा भाव से हर वर्ष की भांति अपने इष्ट देव, अपने पूर्वज ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए भगवान चित्रगुप्त की पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। गिरिडीह के वकालत खाना, पटेल नगर, शीतलपुर, चित्रांश परिवार, बरहमसिया नवयुवक संघ, शास्त्री नगर सहित कई जगहों पर धूमधाम से पूजा अर्चना किया। समर्पयामि मुख प्रक्षाल हस्मच्छाल मुद्रा पादयो माध्यम समर्पयामि हस्तयो यर्घ्यं मुख्या
उसमें 500 गमछा पंडित जी सुने सीता कुसुम करे पूजितम भैया आज भगवान चित्रगुप्त जी के पूजन के अवसर पर एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है। हर वर्ष यहाँ पर विधि व्यवस्था से पूजा किया जाता है और हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक मानव के कल्याण के लिए हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हर एक नागरिक अपना खुशहाल जीवन जिए, उनके जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को भगवान हर लें और हर एक आदमी गिरिडीह का, खासकर गिरिडीह के बाहर भी तमाम लोगों का जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, ये सब हम प्रार्थना करते हैं। चित्रगुप्त पूजा जो अपने पारंपरिक ढंग से बारह में मनाई जाती है, हमारा सौभाग्य है कि इस पूजा के अवसर पे हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान चित्रगुप्त का हम लोगों ने दर्शन किया और साथ ही प्रसाद ग्रहण किया और ये ईश्वर से प्रार्थना किया हम लोगों ने कि समस्त गिरिडीह के लोगों के अंदर में समृद्धि आए, उनके कलम में ताकत हो और लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण हो। आरती नीचे रखिए और जल से ठंडा साध्याः सन्ति देवा सेवन्ति कावकुल शरणागतम शरणागतम जय चित। यहाँ चावल वगैरह है बाबू, यहाँ तो चावल दो। महामांगल्य प्रदेश प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पटेल नगर में चित्रगुप्त भगवान की पूजा बड़े धूमधाम से मनाई गई है। यह मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर आकर के मैंने दर्शन किया और सभी यहाँ के मोहल्ला वासियों और मोहल्ला से बाहर जितने भी हमारे यहाँ के नागरिक वृंद हैं उनके साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण किया। जो पूजा सीओडी पटेल नगर सेवा समिति से द्वारा किया जाता है, ये पूजा को बहुत धूमधाम से करीब 10 वर्षों से किया जा रहा है। इसके पूर्व में पुराना पुल मेन रोड में विगत 22 वर्षों से वहाँ हो रहा था। उसके बाद वहाँ से एक मार्बल की मूर्ति बनाई गई, यहाँ मंदिर इनका बनाया गया, यहीं पर अवस्थित हुए और जब से पूजा लगातार यहाँ धूमधाम से हो। फिर भी कुछ अनेक कारणों से जैसे कोरोना महामारी चलते पिछले वर्ष पूजा तो हुआ लेकिन भैयारी नहीं हो सकी। यह पूजा का खास विशेषता है कि ये पूजा केवल चित्रगुप्त परिवार नहीं, सब यहाँ का जनता जनार्दन सभी जाति धर्म के लोग मिल करके इसको मनाते हैं। इस वर्ष भी चित्रगुप्त पूजा हम लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। बीते 25 वर्ष से भी ज़्यादा समय से ये चित्रगुप्त पूजा हो रही है और इस पूजा में सबसे बड़ी बात है कि विपिन बिहारी वर्मा और गोपाल प्रसाद जमुआर ने प्रारंभ किया और उसको आज तक हम लोगों ने निभाया है। अभी तक अपने कंधे पर लेकर के इसको जिस तरह से हो हमारे समाज में सब ये पूरा किया और इस तरह से अब भैयारी का भी जो रूप है वो बृहद हो गया है। इसमें कोई जाति पाति नहीं, सारे जाति के लोग आते हैं, सभी मिलजुल कर भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं और तब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। मैं लगभग 8 वर्षों से पुजारी के रूप में हूँ, अधिकृत हूँ
और यह जो पूजा आज का दिन है भैया दूज के नाम से जाना जाता है। खास करके आज के दिन में कोई भी वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों के कल्याण के लिए यहाँ पर पूजा की जाती है। और इस पूजा में आज का महत्व है कि बहन के यहाँ जाकर के बहन के हाथ से भोजन करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, क्योंकि शास्त्र में उल्लेख है कि जमराज खुद स्वयं जमुना जी के यहाँ भोजन किए थे। आज जो भी बहनें अपने भाई को आशीर्वाद देती है, दुर्भाग्य पर भाई जाकर खाता है, उसकी लंबी आयु होती है। और यह जो चित्रगुप्त पूजा है ब्रह्मा विष्णु का ही स्वरूप है। इसमें सभी वर्ण के लोग इसको पूजते हैं। महाराज की, चित्रगुप्त महाराज की। महाराज का पूजा शीतलपुर कायस्थ समाज की समिति के गठन के उपरांत ये 2004 से शुरू हुई। इस पूजा का मेन मकसद है कि हम कायस्थ समाज के लोग एकजुट होकर के कलम दवात की पूजा करके दिन भर पठन पाठन और कलम कॉपी से दूर रहते हैं। और ये पूजा का सम्मिलित रूप से पूजा का एक आयोजन होता है। उद्देश्य हुआ कि इस पूजा के अंतर्गत सब लोग एकजुट भी होते हैं और खान पान भी एकजुट होता है और इस तरह से एक धार्मिक भाव का उन्माद होता है। इसी उन्माद के तहत हम लोग मिलजुल करके एक अनुष्ठान किए और हर वर्ष चित्रगुप्त पूजा यम द्वितीया के दिन कार्तिक मास मनाया जाता है। चित्रगुप्त भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की। बरमसिया नवयुवक संघ चित्रगुप्त महापरिवार की ओर से लगातार 1981 से यहाँ चित्रगुप्त भगवान का पूजा किया जा रहा है। साथ ही दिन में बच्चों के लिए खेलकूद का आयोजन होता है और शाम में भैयारी का कार्यक्रम होता है। इसमें बरमसिया के अलावे नगीना सीट रोड, चिड़िया घाट, करबला रोड और पूरा गिरिडीह से समस्त चित्रांश परिवार यहाँ आते हैं और यहाँ का भैयारी ग्रहण करते हैं। चित्रांश परिवार 1981 से लगातार पूजा तथा भैयारी का कार्यक्रम करते आ रही है और हमेशा करते रहेगी। इस वर्ष कल पे बेविशत तारे माशानम माशुद्ध यह श्री विष्णु बरमसिया में चित्रगुप्त मंदिर निर्माण की नींव भी रखी गई। सब आदमी का चित्रगुप्त भगवान की शुभदम कामदम चेवः सिंदूरम ते प्रति ओम महां भवः कुमकुम छोड़ो कुमकुम वारः कल्पयो देवस्वत मनवंतरे
हम लोग बरमसिया में चित्रगुप्त भगवान का प्रतिमा का शिलान्यास करने जा रहे हैं। यह शिलान्यास अभी 2 बजे दोपहर में होगी और हम लोग का प्रयास होगा कि यथाशीघ्र चित्रगुप्त भगवान का मंदिर का निर्माण करेंगे। इसमें हम आप सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे तो ये मंदिर का निर्माण होगा। आज के दिन अभी पूजा संपन्न हो चुकी है और खेल कूद का आयोजन होगा। शाम में समस्त चित्रांश की भैयारी होगी, जिसमें सभी चित्रांशों को गाना है और भैयारी का कार्यक्रम होगा। और आज चित्रगुप्त जी का मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम भी है। यहाँ पर एक भव्य चित्रगुप्त महाराज का मंदिर बनेगा, उसका शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों में कमी करने और वैट में कटौती करने को लेकर भाजपा का एक शिष्टमंडल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में उपायुक्त से मिला और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। शनिवार को भाजपा के एक शिष्टमंडल ने जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से झारखंड सरकार से यह मांग किया कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में तथा भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दलों की राज्य सरकारों ने वेट में कटौती कर पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी कर आम जनता को राहत दिया है, वैसे ही झारखंड सरकार भी वेट में कटौती कर झारखंड की जनता को राहत पहुंचाने का काम करे। प्रतिनिधि मंडल में उपाध्यक्ष संजय सिंह, महेंद्र वर्मा, महामंत्री संदीप डंगाइच, जिला मंत्री निर्भय सिंह, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा सहित पार्टी के दर्जनाधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी गिरिडीह हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को एक ज्ञापन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की तर्ज पर पेट्रोल और डीजल में वैट घटाकर डीजल और पेट्रोल में राहत दिलाने का काम करें। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पेट्रोल पर प्रति लीटर 5 रुपया और डीजल पर प्रति लीटर 10 रुपया वैट घटाकर दाम कम करने का जो काम किए हैं, इसके लिए हम पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार उनको हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। और पूरे देश में जहां पर एनडीए की सरकार है, एनडीए की शासन के काल में जिस राज्य में सरकार है, वहां पर भी पेट्रोल और डीजल में वैट घटाकर आम जनता को राहत देने का काम किए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि आप भी केंद्र की तर्ज पर और एनडीए शासित राज्यों की तर्ज पर आप भी वैट घटाकर पेट्रोल और डीजल में राहत देने का काम करें। हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को आज पूरे जिले के पदाधिकारी, मंच मोर्चा के जिला के अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ हम लोग आज ज्ञापन सौंपे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में नियंत्रण किया गया है और उसी के तर्ज पर एनडीए शासित राज्यों में भी राज्य सरकार के द्वारा भी कर में छूट दिया गया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन से यह मांग करते हैं कि झारखंड में भी जिस तरह अन्य राज्यों में कर को छूट दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, उसी तरह से झारखंड में भी दिया जाना चाहिए। भाकपा वालों ने झंडा मैदान गिरिडीह में जिला सचिव पूरन महतो की अध्यक्षता में महाधरना का प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से सितंबर माह का राशन वितरण, पीएम आवास समेत कई मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन किया। गबन किए गए सितंबर माह का राशन तत्काल वितरण करने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने, पीएम आवास सूची से हटाए गए नामों को शामिल करने सहित सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने, पिछले वर्ष पैक्सों में खरीदे गए किसानों के धान का तत्काल भुगतान कर इस वर्ष की धान खरीदी के लिए एडवांस देने, मानदेय कर्मियों का भुगतान करने
आदि मांगों को लेकर आज भाकपा माले की अगुवाई में झंडा मैदान में महाधरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव पूरन महतो तथा संचालन मुस्तकीम अंसारी ने किया। 60 गांठ करके करोड़ों करोड़ रुपया जो ग्रामीण क्षेत्र में जाता है वो बड़े किसान महासभा एकवा तमाम जन संगठन गिरिडीह के उपायुक्त को चेतावनी देने के लिए आए हैं। इसमें फिर एक बार चर्चा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के देश में चर्चा है, महंगाई का चर्चा है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पार्टी विधायक विनोद कुमार सिंह, उन्होंने राशन चोरी को गंभीर बताया तथा इसके दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने विभिन्न मुद्दों, केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर जोरदार हमला किया। श्री सिंह ने उपरोक्त सवालों पर लड़ाई को लेकर आगामी 14 नवंबर को रांची में आहूत जन कन्वेंशन में बड़ी तादाद में भाग लेने की अपील लोगों से की। आज यहाँ गिरिडीह जिला मुख्यालय पर भाकपा माले के द्वारा धरना है और आप इस छुट्टियों के मौसम में भी इस धरने में तमाम लोग जो शामिल हुए हैं उससे आप समझ सकते हैं कि ये सवाल कितना ज्वलंत है। गिरिडीह उग्रवाद प्रभावित जिला होने के बावजूद जब हम 75 साल आज़ादी के पूरा कर रहे हैं, अभी हम 21 साल राज्य स्थापना के मनाएंगे, 350 से ज़्यादा गांव सड़क से वंचित हैं और उग्रवाद प्रभावित जिला होने के बावजूद यहाँ के सारे गाँवों को जो सड़कों से जोड़ना चाहिए था उनकी राशि अभी तक केंद्र सरकार नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना कह रहे हैं 2022 में जो है हम वो पूरा कर लेंगे, सबको दे देंगे, लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोगों को जो है गलत तरीके से छटनी कर दिया गया है और उनकी ही जो पुरानी सूची में उसमें 85,000 से ज्यादा लोग अभी सूची में हैं, लेकिन जो कोटा मिल रहे हैं गिरिडीह को वो बहुत कम मिल रहा है और इस गति से पूरा नहीं हो पाएगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आज पोषण सखी हो, चाहे सहिया हो, चाहे रसोइया हो, इन तमाम अनुबंध कर्मियों का जो है 7 माह से ज्यादा, किसी का 1 साल से वेतन बकाया भुगतान है, उनके वेतन की गारंटी हो। सितंबर माह का ये जो गिरिडीह जिले का जो राशन है वो किसी परिवारों को नहीं मिला है। पिछले दिनों उपायुक्त से बात हुई कि उन्होंने कहा था निर्देश दिया गया है, लेकिन अक्टूबर भी बीत गया, अब नवंबर भी हो गया और पूरे सितंबर माह का जिन डीलरों ने, जिन लोगों ने आपूर्ति विभाग ने चेक किया है उनके ऊपर कार्रवाई है। लोग इस बात का जवाब मांग रहे हैं और इन्हीं सारे सवालों के साथ 14 तारीख को जो है वो राजभवन में रांची में जो एक जन सुनवाई पूरे राज्य से होगी, उसमें गिरिडीह से भी लोग भारी संख्या में जाएंगे। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि गिरिडीह जिले में राशन लूट से लेकर विकास के नाम पर भी बड़ी लूट चल रही है। उन्होंने जिला अभियंता का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें जिले के विकास से कोई मतलब नहीं। आप देख रहे हैं कि जन सवालों को लेकर के हम लोगों ने जो है सो 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ देश के साथ बहुत बड़ा अभी सवाल है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आप देख रहे हैं कि गिरिडीह जिले में जब से हेमंत की सरकार बनी है, चाहे राज्य में, वो जो है सो गुणवत्तापूर्ण कोई काम नहीं हो पा रहा है। अभी आप देखेंगे कि जितने भी टेंडर निकल रहे हैं वो 30% तक लेस जा रहा है और 9% जो है यहाँ के जो जिला अभियंता है, चाहे चीफ इंजीनियर है, वो एग्जीक्यूटिव है, 9% वो CS में ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है और ये DC साहब के नाक के नीचे हो रहा है। तो हम समझते हैं ये लूट जो है इसका आवाज पूरे राज्य में उठना चाहिए। यदि 30% लेस में टेंडर हो रहा है, 9% CS में ले रहा है, उसके बाद JE लेंगे, स्कूटी लेंगे, और तो किस तरह का काम यहाँ पर चल रहा है। ये तमाम योजनाओं में भारी लूट मची हुई है और हम समझते हैं कि सितंबर माह का जो अनाज में जो घोटाला हुआ है, सरकार इसकी जो है सो निगरानी से जांच करावे और जो है सो इसके लिए एक सरकार टास्क फोर्स का गठन करे कि किस वजह से पूरे राज्य में अनाज का लैप्स हुआ और डीलरों ने जो है सो अरबों रुपया का अनाज का घोटाला किया। ये गरीबों के पेट पर लात मारा गया है और जब तक इसका न्याय नहीं मिलेगा, भाकपा माले जिला से लेकर राज्य तक इस सवाल को लेकर के लड़ेगी। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामेश्वर चौधरी, पवन महतो, संदीप जायसवाल, विजय पांडे, कन्हैया सिंह, नौशाद अहमद चांद समेत सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। नगर निगम के प्रांगण में झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज संघ की एक आपात बैठक प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कर्मियों के मानदेय पर और दैनिक वेतन भुगतान को लेकर मांग की गई। 6 नवंबर को गिरिडीह नगर निगम प्रांगण में झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉय संघ की एक आपात बैठक
प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के अध्यक्षता में सुबह 8 बजे हुई। बैठक में लोकल बॉडी के मानदेय कर्मियों और दैनिक वेतन भोगियों का भुगतान समय पर नहीं होने पर रोष प्रकट किया गया और इस संबंध में श्री सिंह के द्वारा दूरभाष पर उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति से वार्ता किया तथा शीघ्र वेतन भुगतान की मांग की। उप नगर आयुक्त ने 8 नवंबर 2021 को सभी का भुगतान कर देने का आश्वासन दिया। इसके बाद बैठक की कार्रवाई राज्य सरकार की वादा खिलाफी पर चर्चा के उपरांत राज्य स्तर पर निर्णय लेने की घोषणा के साथ समाप्त किया गया। आज मजदूरों में काफी मायूसी था कि नगर निगम गिरिडीह के अंदर दैनिक वेतन मजदूर और मानदेय पर काम करने वाले जो कर्मी था उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ। जैसे हमको सूचना मिली हम तुरंत आए और उसके बाद यहाँ आने के बाद सारे मजदूर आक्रोशित थे। नगर उपायुक्त से बात किया दूरभाष पर, उन्होंने कहा कि हमको तो लोगों ने बताया कि सब कुछ हो गया है, सोमवार को जैसे ऑफिस खुलेगा हम सबको भुगतान कर देंगे। ये एक राहत की बात है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड सरकार जब आई सत्ता में आने के पूर्व जो वादा किया था वो आज वादा से मुकर रही है। वो साफ शब्दों में अनगन कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारा मुख्य मांग क्या था, जो पहले से हमको 100% मिल रहा था काट के 70% कर दिया गया था, अब उसको काट करके 40% कर दिया गया। तो मुख्य मांग हमारा था उसको हूबहू 100% उनको भुगतान करना होगा, वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ। तीसरा चीज हम लोग का था कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 10 साल का सेवा कर चुका है, यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हाई कोर्ट का डिसीजन, सब जगह का डिसीजन है कि उसको नियमित करना है। लेकिन सरकार अभी तक ऐसा कमेटी बना दिया है डायरेक्टरेट में, जो विजय जो यादव हैं वो ऐसा कानून कर रहे हैं, आज तक 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन हमको लगता है सरकार चली जाएगी, एक भी मजदूर नियमित नहीं हो सकेगा। इन आक्रोश को लेकर 19 नवंबर को बैठक रखा है हमने रांची में। राज्य के तमाम प्रमंडल से लोग आएंगे, तमाम जिलों से लोग आएंगे और वहां हम लोग निर्णय लेंगे। इस सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध में आंदोलन का रणनीति तय करेंगे। अभी हम लोगों ने कहा और उसी दिन प्रमंडलीय स्तर का जो हमारा चुनाव होगा उसके पदाधिकारी का माल्यार्पण भी होगा रांची में, न्यू पीएचडी कॉलोनी हिनू में। अभी हमने आयुक्त को कहा है, नगर उपायुक्त को, कि जितने दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली में मजदूर आपने स्थानीय बेरोजगार को रखा है उनको काम तो आप ले लेंगे, लेकिन कल जब दैनिक वेतन पर बहाली होगी तो आप भीतर घात से किसी को कर लेंगे, यह उचित बात नहीं है। जितने लोग ये नदी में भी पैखाना उठा रहा है, साफ कर रहा है, जो दीपावली के अवसर पर, छठ के अवसर पर, उसका सूची आप बना करके रखिए और जो भी रिक्ति हमारा है उसमें जब भी बहाली हो उसको प्रथम स्थान दिया जाए। आज हमारी स्थिति है कि तमाम नगर निगम में हम जाते हैं तो हम देखते हैं जितनी मजदूरों की संख्या है उससे आधी से भी कम गिरिडीह नगर निगम है, यानी गिरिडीह नगर निगम एक नगर पालिका बनकर रह गया है। इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने आम सभा किया है और हमने यह भी मांग किया है कि जो हैवी चालक है उनको अति कुशल का वेतनमान दिया जाए। उसके बाद जो हमारे जो हमारे मजदूर हैं, चूंकि यहाँ जो स्वीपर में काम करने वाले, जो अन्य कार्यालय में काम करने वाले मजदूर हैं, उनसे ज्यादा वो अनुभवी होते हैं, उनका वेतनमान उनका जो है अति कुशल और कुशल का मजदूर भुगतान किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ बैठक किया। शक्तिनगर झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट धनबाद एवं जीवन फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल एवं व्हील चेयर का वितरण किया गया। इस मौके पर संस्थान के कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह स्थित शक्तिनगर में शनिवार को झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट धनबाद एवं जीवदया फाउंडेशन नई दिल्ली के सौजन्य से आइडिया गिरिडीह के द्वारा 30 दिव्यांग जनों के बीच ट्राई साइकिल एवं व्हील चेयर का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने दिव्यांग जनों को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों को संस्था के द्वारा जो ट्राई साइकिल एवं व्हील चेयर दिया गया है, यह इनके जीवन में बदलाव लाएगा। आवागमन के साथ साथ रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई में मदद मिलने से उनके जीवन को गति प्रदान करेगी। झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष शंकर रवानी ने कहा कि दिव्यांग अभिशाप नहीं है, इन्हें सहयोग करने की आवश्यकता है। श्री रवानी के अनुसार झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा स्थानीय संस्थाओं की मदद से धनबाद, गिरिडीह एवं दुमका जिला में अभी तक कुल 85 दिव्यांगों को व्हील चेयर एवं ट्राई साइकिल निःशुल्क देने का कार्य किया गया है। मौके पर आइडिया संस्था के प्रोग्राम डायरेक्टर संतोष कुमार पांडे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आदि उपस्थित थे। आज गिरिडीह के शक्तिनगर में यहाँ पर आइडिया संस्था के द्वारा और झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के सौजन्य से
तथा जीव दया फाउंडेशन नई दिल्ली के सौजन्य से यहाँ पर 30 दिव्यांग साथियों के बीच निःशुल्क ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर का वितरण किया गया। यहाँ पर जो गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों से दिव्यांग साथी आए, उनका हम देखें कि कई लोगों का पैर नहीं है, तो आगे चल करके हम लोगों का ये प्रयास होगा कि उनका पैर भी निःशुल्क, कलकत्ता से हम लोगों ने कई लोगों का लगवाया है, तो कलकत्ता से निःशुल्क पैर भी लगवाने का हम लोग काम करेंगे। रविंद्र ग्रंथकार द्वारा मगधपुर बंगला स्कूल में कविता पाठ संगीत शंख बजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रविंद्र ग्रंथागार द्वारा हुआ बाल नृत्य, संगीत, कविता पाठ, धूमन नाच, शंख बजाओ प्रतियोगिता का आयोजन बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक और भावपूर्ण ढंग से यह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र ग्रंथागार के अंतर्गत मगधपुर बंगला स्कूल में किया गया। पूरे कार्यक्रम में जितने भी सदस्य थे, सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नृत्य और संगीत का प्रदर्शन इशिका घोष, प्रियंका मुखर्जी, सरबानी घोष, सांघवी सावंता तथा श्रेयन सेनगुप्ता आदि द्वारा किया गया। मंच का संचालन सिरसेंदु सेनगुप्ता उर्फ टुकाई दा ने किया। बेनाबाद प्रखंड के रात्रि में काली पूजा के उपरांत मां मुंड मालिनी धाम के प्रांगण में चबूतरा का फीता काट कर प्रमुख और उप प्रमुख द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के रात डी में मां मुंड मालिनी धाम के प्रांगण में प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख ने चबूतरा का किया फीता काटकर उद्घाटन, साथ ही भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने प्रसाद के रूप में खिचड़ी को ग्रहण किया। अंकनीय है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां मुंड मालिनी धाम में काली पूजा संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन करने में विकास कुमार, महेंद्र कुमार, सुरेंद्र पंडित सहित पूरे गांव के लोगों का सहयोग रहता है। ये आज जो चबूतरा का उद्घाटन किया गया है, ये पंचायत समिति के बेंगाबाद के द्वारा अनुमोदित किया गया था और माननीय सदस्यों के द्वारा इसे पारित किया गया था और पंचायत समिति में। और पिछले वर्ष मैंने यहाँ पर घोषणा किया था कि यहाँ पर पंचायत समिति के द्वारा चबूतरा होगा और आज इसका उद्घाटन भी किया। ये हम लोगों के लिए और मेरे के लिए खासकर ये खुशी की बात है। और पूरे प्रखंड क्षेत्र में 166 गांवों में लगभग छोटी बड़ी योजनाओं का हम लोग ने इसका शिलान्यास करने का आज से हम लोग ये माता के दरबार में शुरू किया है और कल से हम लोग अभी पूरे प्रखंड क्षेत्र में इसका हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज मां मुंडलेश्वरी धाम में चबूतरा का उद्घाटन किया गया, जिसमें माननीय प्रमुख प्रसाद यादव एवं सभी हम लोग एवं सभी गणमान्य के बीच चबूतरा का उद्घाटन हुआ। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में करीबन 200 योजनाओं का स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें कि करीबन 50 से 60 योजनाएं को पूर्ण कर लिया गया है और जिसमें 1,95,00,000 की लगभग योजनाएं का स्वीकृति पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं का प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा स्वीकृति दी गई है। बेंगाबाद प्रखंड के ताराझोरी पंचायत के एक तालाब में पानी पीने के दौरान एक नीलगाय तालाब में गिर गया। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर गाय को निकाला गया। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के ताराजोरी पंचायत अंतर्गत एक तालाब में पानी पीने के दौरान एक नीलगाय के तालाब में गिरकर वहीं फंस जाने का मामला सामने आया है। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दिया। हमारे मीडिया रिपोर्टर मनीष मंडल ने बताया कि वन विभाग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और नीलगाय तालाब से किया रेस्क्यू। आप देख रहे हैं बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकता है, जबकि परभक्षी जीवों को रोज पानी पीना पड़ता है, इसलिए परभक्षी ऐसे शुष्क प्रदेशों में भी कम ही पाए जाते हैं। और नीलगाय के बारे में अगर हम बात करें तो नीलगाय इस प्राणी के लिए कोई सार्थक नाम नहीं है, तेज चाल भी इसे प्राप्त नहीं है, इसलिए और पैरवा मरी प्रखंड के पंचायत ताराजोरी
गांव सामोडी में एक नीलगाय अहले सुबह एक तालाब में गिर गई थी और उसी ग्रामीणों ने मिलकर उसको बाहर निकाला पानी से और एक सुरक्षित पेड़ में बंद करके रखे गए थे। और इसी क्रम में प्रशासन वन विभाग को सूचना दिया गया और प्रबंधक टीम वहां पहुंचे। आज 6 नवंबर है। 6 नवंबर का इतिहास हिंदुस्तान और पूरे विश्व में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन हिंदुस्तान और विश्व में कई घटनाएं घटी। आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। आज 6 नवंबर है, वर्ष का 310वां दिन। हिंदुस्तान और विश्व के इतिहास में 6 नवंबर अति महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं 6 नवंबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 6 नवंबर 2014 को क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का विमोचन हुआ था। हिंदी फिल्म जगत के महान कलाकार संजीव कुमार का निधन 6 नवंबर 1985 को हुआ था। 6 नवंबर 1763 को ब्रिटिश फौज ने मीर कासिम को हराकर पटना पर कब्जा किया था। 6 नवंबर 1860 को ही अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। 1913 में 6 नवंबर के दिन ही महात्मा गांधी ने अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। 1917 में 6 नवंबर के दिन ही रूसी क्रांति के दूसरे दौर की शुरुआत हुई थी। 1990 में 6 नवंबर के दिन ही नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।